आपकी हालत कैसी रहेगी? उदाहरण के लिए आपने दुनिया में घोषित कर रखा है आप पीएचडी हैं और आप हैं 5वीं फेल, तो आपकी दिन रात हालत कैसी रहेगी? ये अहंकार की स्थिति होती है। वो एक बड़ा भारी झूठ है। क्यों कहा जाता है कि अहंकार का मुंह सुरसा के मुख की भांति सदा खुला ही रहता है? क्योंकि वो एक झूठ है। वो एक ऐसा झूठ है जो कितने भी सहारे ले रहे, उसका झूठ होना सच में तब्दील नहीं हो जाएगा। शरीर झूठ नहीं है, अहंकार झूठ है। शरीर तो तथ्य है, मिट्टी है। अहंकार की प्रकृति समझ में आ रही है? एक डरी हुई चीज जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो है ही नहीं, चैन नहीं है, उसे शांति नहीं है। तो इसलिए वो कभी इससे रिश्ता बनाता है, कभी इससे रिश्ता बनाता है। न रात की नींद न दिन का आराम। तो ये भी जो हो रहा है ये भी बस बच्चों का खेल ही। कोई बन के बैठ गया है मुझे तो पता नहीं है, कोई बन के बैठ गया है मैं डूड हूं, मुझे सब पता है, मेरा नाम आचार्य जी है, मैं बताऊंगा, मुझसे पूछो, मुझसे, मैं बताऊंगा। कुछ नहीं है, ये बच्चों का खेल है, खेल लो। आज लाओ त्जू एक प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। और प्रश्न का उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब कुछ मूल बातें एकदम स्पष्ट होंगी। प्रश्न है, क्या आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं? क्या आप मन के भटकाव के पार देख सकते हैं? उसके आगे और प्रश्न आते हैं, समय रहे तो और भी प्रश्न ले लेंगे। पहले मन की बात। क्या आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं? तो सबसे पहले कहा आप, फिर कहा मन, और फिर कहा स्थिर। आप, मन और स्थिर। इसमें ऐसा लगेगा जैसे विषय वस्तु मन है, जैसे केंद्रीय बात मन है, जैसे मन का भटकना समस्या हो और उस समस्या के बारे में प्रश्न करा गया हो। अगर ऐसा लगेगा तो शुरू में ही गड़बड़ हो गई। क्या कहा है? क्या आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं? तो मन से भी पहले कौन आता है? आप। आप माने मैं, अहम। मन यूं ही नहीं होता। मन सदा किसी का होता है। मन तो जैसे पालतू जानवर है या नौकर है या किसी वृत्त की परिधि है, सदा उसके केंद्र में कोई होता है, सदा उसका स्वामी कोई होता है। आज मन खराब है, आज मन चंचल है, आज मन उदास है। जो मालिक है वो अपने आप को छुपा करके सारी बात मन पर डाल देता है ना? अरे मन तो बड़ा पापी होता है। ये ऐसा ही है जैसे अपराध करने वाले ने स्वयं को बचा करके अपने उपकरण पर सारा दोष डाल दिया हो, है ना? जैसे बंदूक चलाने वाले हाथ ने अदालत में बंदूक हाजिर कर दी हो कि यही गुनहगार है। मन की क्या परिभाषा है? अहम ने अपने इर्द गिर्द जिन विषयों को एकत्रित कर लिया होता है, उन विषयों के समुदाय को मन कहते हैं। अहम ने अपने इर्द गिर्द जिन भी विषयों से संबंध बैठा लिया होता है, उन विषयों के लिए एक संयुक्त संज्ञा है मन। तो इसको मैं अक्सर आपसे ऐसे भी कहा करता हूं कि मन अहम के चारों ओर बसा हुआ मोहल्ला है।
अहम केंद्र में है और अहम ने अपने चारों ओर एक बस्ती बसा ली है। उस बस्ती में सब उसके रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त यार रहते हैं, जिनसे अहम का लेना देना है वो सब उस बस्ती में रहते हैं, है ना। आप उस बस्ती को देखें तो बस्ती बहुत बड़ी है, ध्यान से नहीं देखेंगे तो बस्ती ही बस्ती दिखाई देगी। बस्ती के बीचों बीच जो बैठा हुआ है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो एक है, वो मात्र एक है जो बस्ती के मध्य में बैठा हुआ है। और बस्ती में उसने कितने बैठा लिए हैं? अनेक। आप यहां तक कह सकते हो अनंत। मन ऐसा जबरदस्त एक मोहल्ला हो जाता है, ऐसे उसमें अद्भुत गुण आ जाते हैं, कई तरह की उसमें अनंतताएं जैसे दिखने लग जाती हैं। कहते ना, मन की गति अनंत है, मन की चाल अनंत है, बहुत तरह की बातें बोली जाती हैं। मन की माया अनंत है, मन की पीड़ा भी अनंत है ना? अरे मन की गहराइयों में क्या छुपा हुआ है किसी को नहीं पता, जैसे कि अथाह गहराइयां हो। तो मन जब इतना लंबा चौड़ा और ऐसा अद्भुत उसका चरित्र, तो सारा ध्यान मन ही खींच ले जाता है। मन के केंद्र में जो बैठा है उस पर ध्यान नहीं जाता है। मन के केंद्र में कौन बैठा है? अहम। तो पहली जो हमें सावधानी बरतनी है वो ये कि मन की बात करना छोड़ें, अहम की बात करें। मन तत्काल बदल जाएगा अगर आप बदल जाएं। आप जैसे होते हैं उसी से तय होता है कि आपका मन कैसा होगा। मन को लेकर के आपके पास कोई सीधा अधिकार या नियंत्रण नहीं हो सकता। कहते हैं ना, मन बदलना है, चलो मन बदलने के लिए पहाड़ों पर चलते हैं, चलो मन बदलने के लिए पिक्चर देख लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। मन नहीं बदलेगा। हाँ, इतना हो जाएगा कि एक चादर के ऊपर आप दूसरी चादर डाल दें, पिछला रंग दिखना बंद हो जाएगा, पिछले दाग धब्बे दिखने बंद हो जाएंगे, पर वो कहीं चला नहीं गया। जो पिछली परत थी, तह थी, वो कहीं चली नहीं गई है, उसके ऊपर आपने कुछ डाल दिया है। जल्दी ही जरूरत पड़ेगी उसके भी ऊपर कुछ डालने की। इसीलिए फिर हम कहते हैं कि बाप रे बाप, कितने तल हैं मन के। मन से उलझे रह जाना बहुत आसान है। आसान ही नहीं है, मात्र सुविधाजनक है। सुविधाजनक भी नहीं है, कहिए कि अनिवार्य है, क्योंकि अगर मन की बात नहीं करी तो अहम की बात करनी पड़ेगी। अहम फंस जाएगा। मन की बात भी कौन कर रहा है? अहम। अहम अपनी बात क्यों करेगा कभी सीधे? भूलिएगा नहीं कि मन की बात मन करने नहीं आता, मन की बात भी मैं करता हूं ना। मैं मन की बात करता ही इसीलिए हूं ताकि मुझे अपनी बात ना करनी पड़े। समझ रहे बात को? मैं मन की बात करता ही इसीलिए हूं ताकि मुझे अपनी बात ना करनी पड़े। अब देखते हैं कि मन का निर्माण कैसे होता है। अहम कुछ है नहीं। संतों से लेकर के गीता तक और अष्टावक्र से लेकर नागार्जुन तक सब आपको लगातार यही पढ़ा रहे हैं कि अहम एक बड़ी अद्भुत इकाई होता है जो मात्र अपनी नजरों में होता है, अन्यथा पारमार्थिक तल पर वास्तविक अर्थ में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। पर वो अद्भुत इसलिए है क्योंकि अपनी दृष्टि में तो वो है। इसीलिए हम कहते हैं कि अहम यदि है भी तो बस व्यवहारिक तल पर है। व्यवहार की भाषा में हम मैं आदि कह देते हैं। जगत व्यापार चलना मुश्किल हो जाएगा अगर हम वैसे ही हों जैसे हैं, पर मैं कहना छोड़ दें। तो इस दुनिया में तो ऐसे ही चलता है, मैं तुम मेरा तेरा। लेकिन इस मैं नामक इकाई का अपना कोई स्वतंत्र पारमार्थिक
वस्तुगत अस्तित्व नहीं है, इसको खोजने जाओ ये कहीं नहीं मिलती। वास्तव में ये अनुभव ही तभी तक होती है जब तक इसको खोजने नहीं जाओ। जो ही इसे खोजने निकलो तो पता चलता है कि जिसको खोज रहे हैं वो है ही नहीं, और जो खोजने निकला है वो भी खोज में मिट जाता है। समझ में आ रही बात है? तो अहम बड़ी अजीब हालत में रहता है, उसकी हालत से हमको थोड़ी तो संवेदना रखनी पड़ेगी अपनी हालत से। भाई हम और कोई नहीं है, हम ही है। अब सोचो आप कि आप कुछ ऐसा बने बैठे हो जो बस आपके अपने प्रचार के कारण है, आप वास्तव में वो हो नहीं, तो आपकी दिन रात कैसी हालत रहेगी? हमने अहम के बारे में क्या कहा? वो मात्र अपनी दृष्टि में है, वो मात्र अपने देखे है। अगर स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से उसको खोजा जाए तो वो नहीं मिलेगा। हां, अहम स्वयं कहे कि मैं हूं, तो उसका होना सिद्ध होता रहता है। और जब हम कहता है मैं हूं, तो साथ ही साथ वो ये भी मान लेता है कि तुम हो, क्योंकि बात बड़ी बेमेल हो जाएगी, बड़ी अतार्किक हो जाएगी अगर मैं कहूं कि मैं तो हूं पर तुम नहीं हो। तो इस तरीके से एक दूसरे की पीठ खुजा के काम चलता रहता है, मैं भी हूं तुम भी हो। ठीक है ना? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी हालत क्या रहे अगर आपको पता हो कि कोई ऐसी चीज है आपके बारे में जो सिर्फ आपके प्रचार के कारण है, जो सिर्फ आपके आग्रह, आपके हठ, आपके झूठ के कारण है, अन्यथा नहीं है। आपकी हालत कैसी रहेगी? उदाहरण के लिए आपने दुनिया में घोषित कर रखा है आप पीएचडी हैं और आप हैं 5वीं फेल, और दुनिया को आपने क्या बता रखा है? आप पीएचडी हैं। तो आपकी दिन रात हालत कैसी रहेगी? अपनी हालत बयान करते हुए कुछ शब्द बताइए। डरे हुए, असुरक्षित, धक धक लगी रहेगी लगातार आप। हाँ हाँ, और लगातार आप लोगों को पटा कर रखना चाहोगे, लगातार आप लोगों को अपने पक्ष में रखना चाहोगे, लगातार आप दबंग लोगों से अच्छा रिश्ता रखना चाहोगे, है ना? जो समाज, दुनिया वगैरह के बाहुबली होंगे, आप उनकी गुड बुक्स में रहना चाहोगे। हाँ, बहुत बढ़िया। और लगातार आप ऐसों से दूर रहना चाहोगे जो आपकी पोल खोल सकते हैं, तो आप ज्ञानियों से दूर रहना चाहोगे, दूर ही नहीं रहना चाहोगे। ज्ञानी का होना भी आपकी धड़कन बढ़ाने, रक्तचाप बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। तो आप ज्ञानी को मिटाना चाहोगे, भले ही ज्ञानी स्वयं आप पर आक्रमण करने ना आ रहा हो, पर आप अपनी ओर से उस पर आक्रमण करने जाओगे, क्योंकि अगर वो है भी तो उसका वजूद ही आपके लिए खतरा है। आज वो आप पर आक्रमण नहीं कर रहा, पर कल कहीं उसने आप पर नजर डाल दी तो आप मिट जाओगे। उदाहरण के लिए, आप जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी होने का दावा करते हो, उसके वाइस चांसलर के प्रति आपका क्या रुख रहेगा? यह दृष्टि रहेगी ज्ञानियों के प्रति, क्योंकि वो व्यक्ति है जो तत्काल आपकी पोल खोल सकता है। यह अहंकार की स्थिति होती है। वो एक बड़ा भारी झूठ है, लेकिन उसे जीना है, उसे जीना है, उसे झूठ बन के ही जीना है। उसको लगता है अस्तित्व का मतलब ही होता है झूठ का अस्तित्व। उसको लगता है कि अगर उसने अपना झूठ हटा दिया तो वो स्वयं ही हट जाएगा। वो कहता है कि मैं माने झूठ, तो अगर झूठ हट गया तो मैं ही गायब हो जाऊंगा। तो बहुत डरा हुआ रहता है, तो लगातार रिश्ते बनाता रहता है। अब समझ में आ रहा है कि इतने विषयों से संबंधित होना हमारी मजबूरी क्यों है? नेटवर्किंग करके रखने का भाई, किसी भी दिन आफत आ सकती है। पैसा भी बहुत सारा रखने का, क्योंकि किसी भी दिन आफत आ सकती है। अब पीएचडी बोल करके नौकरी ले ली है, कुछ कर लिया है, वो सब चली जाएगी, किसी भी दिन जा सकती है। तो बहुत सारा पैसा जोड़ के रखो, नौकरी चली गई तो अपना क्या होगा? क्योंकि पता है कि तुम्हारे पास जो है वो झूठ है, वो कभी भी छिन सकता है। ये अहंकार है। तुम्हारे पास जो कुछ है वो झूठ पर आधारित है, कभी भी छिनेगा। तो इसीलिए बहुत तरह की सुरक्षा के इंतजाम करके रखता है। पुलिस वालों से बना के रखो भाई, किसी भी कोई एफआईआर कर सकता है कि इस आदमी की डिग्री झूठी है, तो मैं पहले ही वहां पर जाकर के सब बंदोबस्त, इंतजाम, प्रबंध, सेटिंग करके रखूंगा। नेताओं से बनाकर रखो भाई, किसी भी दिन कुछ हो सकता है। मीडिया से बना के रखो भाई, किसी भी दिन अखबारों में बदनामी छप सकती है। समझ में आ रही है बात? अब समझ में आ रहा है
कि क्यों कहा जाता है कि अहंकार एक अपूर्णता है जो सदा किसी न किसी के सहारे की तलाश में रहता है, और कोई भी सहारा वो ले ले, कोई सहारा पूरा नहीं पड़ता, अभी उसे और सहारे चाहिए। क्यों कहा जाता है कि अहंकार का मुंह सुरसा के मुख की भांति सदा खुला ही रहता है? क्योंकि वो एक झूठ है। वो एक ऐसा झूठ है जो कितने भी सहारे ले रहे, उसका झूठ होना सच में तब्दील नहीं हो जाएगा। झूठ माने मिथ्या है ही नहीं, फॉल्स, रॉन्ग नहीं, है ही नहीं। प्रतीत होता है, प्रतीत भी बस इसलिए होता है क्योंकि प्रतीत होना मजबूरी है। चोरी छुपे रह लेगा तो दूसरों की नजर तो पड़ सकती है ना उस पे, और चोरी छुपे तो रहता ही है। कितना कितना भी चोरी छुपे रह ले, दूसरों की नजर तो उस पे पड़ेगी ही ना। साधारण कामों के लिए भी जगत से संबंधित तो होना ही पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि भूमिगत हो जाना। चोर वगैरह क्रिमिनल्स कई बार हो जाते हैं अंडरग्राउंड, तो भी खाने पीने के लिए, कुछ करने के लिए तो साधारण रिश्ते तो बनाएंगे ना दुनिया से। तो डर तो लगातार लगा ही रहता है, कभी भी धर लिए जाएंगे। वो हम है, वो अहंकार है। हमारा होना ही एक झूठ है। शरीर झूठ नहीं है, अहंकार झूठ है। शरीर तो तथ्य है, मिट्टी है, लहर है, मिट्टी से लहर उठी है। पूरा अध्यात्म देह की बुराई करने में लगा रहता है। देह बुरी है, देह विषय वासनाओं का घर है, देह कुछ नहीं है। देह तो वैसे ही है जैसे ही आपके पांव के नीचे ये जमीन है, सर के ऊपर आसमान है, यही देह है, पंचभूत। देह में क्या है? लेकिन एक बहुत विशेष तत्व होता है अहंकार, जिसको न तो यह कहा जा सकता कि तथ्य है मिट्टी की तरह, और न यह कहा जा सकता कि असत है बिल्कुल, क्योंकि वो कम से कम अपनी दृष्टि में तो है। तो सारा अध्यात्म अहंकार के लिए ही होता है। अध्यात्म का मतलब होता है कि सबसे पहले तो ज्ञानियों ने, ऋषियों ने आपकी खातिर एक समझौता किया। समझौता यह किया कि आपकी हस्ती को स्वीकृति दी, माना, एक्नॉलेज किया। उन्हें भी पता है कि अहंकार तो है ही नहीं, आप रोते हुए जाइए, ऋषिवर बड़ा दुख है, जीवन संताप से भरा हुआ है, ऐसा है वैसा है, 50 बातें। अब ऋषिवर अगर बैठे हुए हैं पारमार्थिक आसमान पर, तो वहां बैठे हुए क्या बोल सकते हैं वो? तुम तो कुछ नहीं, जब तुम ही नहीं तो तुम्हारा दुख कैसा? सीधा जवाब तो यही होना चाहिए। मैं बहुत गंभीरता से विचार कर रहा हूं। फिजूल के प्रश्न बंद। कोई प्रश्न आए बोलो प्रश्नकर्ता से तुम हो ही नहीं। जब प्रश्नकर्ता ही नहीं है तो प्रश्न कैसा? लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो सबसे पहले एक समझौता करते हैं हमारी खातिर। पूरा अध्यात्म उसी समझौते से शुरू होता है। वो समझौता ये है कि माना जाता है कि अहम है। ये माना जाता है किसकी खातिर? जो दुखी है उसकी खातिर। क्योंकि हमको दिख रहा है कि न दुखी है न दुख है, पर जो दुखी है वो तो रो ही रहा है ना। तो सबसे पहले तो उसके दुख को अभिस्वीकृति दी जाती है, एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है कि हाँ है, और फिर वहां से शुरू करके उसको वहां तक लाया जाता है जहां दुख मिट जाए दुखी के मिटने से। लेकिन शुरुआत में तो मान लिया जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा आपके पास रोता हुआ आए, बोले फलाने कमरे में भूत है और भूत ने हमें गिरा दिया और हमारे देखो ऐसे यहां चोट लग गई है कोहनी में। तो आप बोलो ले ले ले, भूत ने तो भला बुला किया, चलो दोनों मिलके भूत को मारते हैं। और फिर आप उसको लेके जाएं और कमरे की बत्ती जला दें, और फिर वहां दोनों मिलके भूत को खोजें और भूत नहीं मिले। जब नहीं मिले तो फिर आप उसको समझा दें कि देखो भूत तो है ही नहीं। लेकिन शुरुआत कैसे की गई? मान लिया गया। अच्छा तू कह रहा है भूत है तो मैंने मान लिया। तो शुरुआत ऋषियों की करुणा से होती है। वो करुणावश वो बात भी मान लेते हैं जो उनको पता है कि झूठी है, क्योंकि बच्चा रो रहा है, क्या करें? वो मैं क्या करूं, ठीक है मान लो, हाँ हाँ तुझे बहुत दुख है, मान लिया बहुत दुख है, चल भूत को खोजते हैं। भूत तो मिला ही नहीं। अहंकार वही भूत है
जिसको खोजो तो कभी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ अज्ञान में पनपता है। जब तक मानते रहोगे वो रहेगा, जब तक बस अंधा विश्वास है वो रहेगा। जैसे ही जिज्ञासा और प्रयोग परीक्षण शुरू होते हैं उसका कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, अहंकार की प्रकृति समझ में आ रही है? एक डरी हुई चीज जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो है ही नहीं, जिसको कभी भी चैन, संतुष्टि, भरोसा, आश्वस्ति नहीं होगा क्योंकि उसके मूल में झूठ बैठा है। जिसके पास डिग्री है ही नहीं वो 100 तरह की डिग्रियां बनवा ले और समाज के 500 बड़े लोगों से अपने पक्ष में प्रशंसा, स्तुति आदि गवा ले, तो भी क्या कभी उसको चैन पड़ेगा? भीतर ही भीतर लगातार उसको शंका बनी रहेगी। क्या कोई पोल खोल न दे? वो बन गया होगा समाज का बड़ा कद्दावर आदमी, वहां दूर कोई बैठा होगा एकदम नया नवेला सा पत्रकार, 25 साल का बस, और वो पत्रकार एक साधारण सा सवाल पूछ देगा और ये साहब हो सकता है 50 साल के हो गए हों और इनके पास दुनिया भर का रुतबा रसूख है और इनका दिल धक से धड़क जाएगा कि बाप रे, किसी ने सवाल पूछा क्या, किसी ने सवाल पूछा। ये सब बातें होती दिखाई देती हैं। बड़े बड़े इज्जतदार, रुतबेदार लोग, बड़े अनुभवी लोग, बड़े ज्ञानी लोग, और कैसे उनके पसीने छूटने लग जाते हैं जैसे ही कोई घर का बच्चा भी सवाल पूछ दे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि कुछ है जो उन्होंने छुपा रखा है। देयर इज स्केलेटन इन द प्रोवर्बियल कबर्ड। जाने भी तो यारों। तो वो कमिश्नर था, पता नहीं डिमेलो नाम था, डिमेलो। हाँ, डिमेलो। डिमेलो। वो लाश है। क्या कर रहे हैं आप लोगों ने? फिल्म नहीं देखी है? मैंने 5 बार देखी है कम से कम वो। तो कमिश्नर डिमेलो है। ये जो डार्क ह्यूमर होता है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। जब वो अंत में 2 सत्य के खोजी पूरी पिक्चर में वो लगे रहते हैं कि दुनिया को सच बताएंगे, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे, और दोनों अंत में आखिरी दृश्य है कि दोनों को जेल ले जाया जा रहा है कि यही दोनों चोर हैं। और पीछे से धुन बज रही है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, भारत राष्ट्र महान है। पूरी पिक्चर में 3 घंटे ये दोनों लग करके जो गड़बड़ हुई होती है, ठेकेदारों और नेताओं के बीच में साठगांठ और ये सब हुआ होता है, और कमिश्नर की हत्या हुई होती है, तो ये दोनों मिल करके, इनमें से एक फोटोग्राफर होता है शायद और एक शायद पत्रकार होता है, कुछ ऐसा ही है, ये दोनों लगे रहते हैं उसका एक्सपोजे करने में। और अंत में क्या देखा जाता है? इन्हीं दोनों को पकड़ लिएगा कि यही दोनों गुनहगार है, हत्या भी इन्होंने करी और ये जेल जा रहे हैं। तो अब वो कमिश्नर की लाश है, उसको पूरी फिल्म में घुमाया गया है ऐसे दिखा के कि बंदा अभी मरा तो है ही नहीं। वो पूरी फिल्म ही जैसे 2-3 दिन के अंदर की हो। तो कभी उसको साड़ी पहना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, अंत में उसमें स्टेज पर एक महाभारत और रामलीला का कुछ हाइब्रिड भी हो जाता है, तो उसमें भी कमिश्नर को कोई रोल दे देते हैं, द्रौपदी बना देते हैं उसको। हाँ, द्रौपदी बना देते हैं कि अब ये तो बेचारी मौन व्रतधारी रजस्वला द्रौपदी है, ये शर्म लज्जा के मारे क्या बोलेगी भरी सभा में, तो उसको खड़ा कर रखा और कभी इधर गिर रही, कभी उधर गिर रही है। तो लाश है, उसको साड़ी में ऐसे लपेट लपेट के खड़ा कर रखा है, एक भारी भीम कर दिया, वो उसका काम उसको संभालना, और कमिश्नर इतना मोटा। समझ में आ रही बात? जो उसकी पूरी कॉमिक अपील है वो इसी में है कि कैसे एक लाश को जीवित दिखाने में बहुत हास्यास्पद स्थितियां पैदा हो जाती हैं। है लाश और उसको दिखाना क्या है कि जीवित है, उसी से कॉमेडी पैदा हो रही है, वो अहंकार है। लाश है लेकिन दुनिया भर को यह जताना है कि प्राण है,
जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बेनु प्राण। उसको गाड़ी में बैठा रखा है, कभी दिखा रखा है कि वो रोगी है तो उसको व्हील चेयर पे डाल रखा है, जगह जगह उसकी लाश लेके घूम रहे हैं और दुनिया को ये दिखाना है कि ये तो अभी, और दोनों की दुर्गति हुई जा रही है उस कमिश्नर की लाश को ढोने में। यही दुर्गति हमारी है, हम अपने भीतर एक लाश ढो रहे हैं, हम अपने भीतर एक झूठ ढो रहे हैं। उस झूठ का नाम है मैं से नहीं समझ में आएगा, उस झूठ का नाम है कर्ता, डूअर। श्री कृष्ण से ज्यादा बेहतरीन तरीके से इस बात को शायद ही किसी ने समझाया हो। कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुणों से मिलकर काम करते हैं, लेकिन जो मूर्ख होते हैं, क्या, अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो मूर्ख होते हैं उन्हें लगता है हम कर रहे हैं। सब कुछ ही इस प्रकृति की रासायनिक क्रियाओं से घटित हो रहा है, जिसको वो कहते हैं कि तीन गुण आपस में गति कर रहे हैं। लेकिन एक मूर्ख आकर के उसका श्रेय ले लेना चाहता है कि मैंने करा है। जो कुछ हो रहा है, सच पूछो तो तुम्हारी अनुमति के बिना हो रहा है। जो हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, कोई तुमसे अनुमति मांग नहीं रहा, कोई तुमसे सहमति भी नहीं मांग रहा। लेकिन फिर भी एक है विदूषक, उसको कूद कर आना है मंच पर और कहना है ये सब कुछ मैंने किया। वो अहंकार है। अहंकार माने कर्ता, डूअर, जो डूइंग का, हैपनिंग का श्रेय ले लेना चाहता है। वास्तव में डूइंग है ही नहीं, हैपनिंग है मात्र। गति है, गतिक कोई नहीं है। कर्म है, कर्ता कोई नहीं है। कर्म निरंतर हो रहे हैं, लेकिन एक मान्यता है, झूठी धारणा है कि कर्म हो रहे हैं तो करने वाला कोई होगा, जरूर होगा। वो अहंकार है। और अहंकार के पास स्वयं ही ये प्रमाण है कि वो नहीं है। प्रमाण क्या है? लगातार बना हुआ उसका डर। वो इतना डरा हुआ है कि समझ जाता है कि मेरे जो दावे हैं अपने ही बारे में, वो दावे यथार्थ तो नहीं हो सकते। और इसी डर के कारण वो दुनिया भर का संचय करता है, कहानियां बनाता है, गुटबंदी करता है। जितने दुनिया के आप कृत्य देख रहे हैं वो अहंकार के डर से ही होते हैं, और डर तो उसमें रहेगा ही। अहम हो और डर ना हो, ये नहीं हो सकता। तो अहम ने जो गुटबंदी करी है, जो अपने आसपास पूरा मोहल्ला बैठाया है, उसको मन कहते हैं। जैसे आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि किसी छोटी जगह पर जो एकदम दबंग बाहुबली नंबर 1 लठायत है, किसी जगह पर उसकी कोठी होती है, और कोठी के चारों ओर उसने लगभग 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में क्या फैला रखा होता है? अपने लोगों की बस्ती। देखा है कि नहीं देखा है? जैसे चक्रव्यूह में होता है, एक के बाद एक चक्र हैं, और बीच में कौन खड़ा है? जो परम योद्धा है। ये उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकते, चारों ओर पहले ये सब है। तो मन समझ लीजिए जैसे अहम का सुरक्षा कवच है। आपके मन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। आपके मन में जो कुछ भी है वो इसलिए है ताकि आपके झूठ को बचाए रख सके। जो चीज आपके झूठ को बचाएगी नहीं, वो मन में बसेगी नहीं, वो मन को काट करके अहम पर आघात करेगी। कुछ अगर है जो मन को बहुत प्यारा है, जो मन में आ करके शांति पूर्वक, कुशलता पूर्वक बस गया है, तो उसका जीवन में एक ही काम है, अहंकार को बचाना। फिर दोहराते हैं, मन अहंकार के इर्द गिर्द जमा हुई विषयों की बस्ती है। हाँ हाँ, रहा होगा। अगर वहां भी गैंगस्टर वाला मामला है तो बिल्कुल रहा होगा। एक बीच में और उसने अपने चारों तरफ पूरी बस्ती बसाई होगी।
जैसे अभी ये फिल्म आई थी, उसमें भी तो था गैंगस्टर फिल्म KGF। बीच में उनका महल है और चारों तरफ उनके लोगों की बस्ती है। ये मन है, ये मन है। ऐसे ही वहां किसी को नहीं बसा लिया जाता। देखिए आपके मन में कौन है। जो भी आपके मन में है वो कहीं ना कहीं इसलिए है कि वो आपके होने को स्वीकृति देता होगा, माने आपके झूठ को सच मानता होगा। आप मन में लाओगे ही उसी को जो कह दे कि हाँ तेरा जो झूठ है उस मैंने सच माना, तो वह ठीक है, अब हम तुम्हें अपने मन में प्रवेश देते हैं। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, ठीक है। एग्री? यस एग्री, ओके यू कैन कम। तो अब वो मन में आ जाएगा। किसका विचार? मन का विचार। मन के पास कोई एजेंसी नहीं है, मन करता नहीं है। मन करता नहीं है। करता कौन होता है? अहम। मन तो विषयों का संकलन है। जैसे अब ये सब मैं बैठा हूं, मैंने ये सब चीजें अपने आसपास रख ली हैं, मन ऐसा है। ये सब क्या है? ये विषय हैं, इनको आसपास रख लिया है, मन ऐसे है। तो मन के पास अपना कोई कर्तृत्व नहीं होता है। मन अपने आप में पैसिव है। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जब हम कहते हैं ना कि मन उदास है, मन चंचल है, तो वो बात पूरी तरह सही नहीं होती। जिसको आप मन की चंचलता कहते हो वो फुटबॉल की चंचलता है। फुटबॉल चंचल तो होती ही है। फुटबॉल चंचल होती है कि नहीं होती है? पर क्या हम कहेंगे कि फुटबॉल चंचल है? तुम फुटबॉल को देखो तो कितनी चंचल दिखाई देगी। मैच चल रहा है, फुटबॉल कैसी दिखेगी? रुकी ही नहीं रही। पर क्या फुटबॉल चंचल है? चंचल कौन है? फुटबॉल को मारने वाला। तो उसी तरह से मन की चंचलता वास्तव में अहम की विकलता है। अहम की विकलता मन की चंचलता के रूप में प्रकट होती है। मन नहीं चंचल होता। समझ रहे हो? विषय क्यों इधर उधर भागेंगे भाई? मन नहीं चंचल होता है। अहम कभी इस विषय से रिश्ता बनाता है और कभी, तो चंचल कौन है? और चंचल इसलिए क्योंकि विकल है। विकल माने बेचैन, चैन नहीं है उसे, शांति नहीं है। तो इसलिए वो कभी इससे रिश्ता बनाता है, कभी इससे रिश्ता बनाता है। ठीक वैसे जैसे कभी इसको पास देते हो, कभी उसको पास देते हो, कभी इससे लेते हो, कभी उस। वहां तो फिर भी जो खिलाड़ी हैं वो कई सारे हैं। यहां पर खिलाड़ी बस एक खिलाड़ी है जो कभी इस विषय को पकड़ता है, कभी उस विषय को पकड़ता है। किसी भी एक विषय के साथ वो सेटल नहीं हो सकता, वो शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि किसी भी विषय में एक क्षमता ही नहीं है कि झूठ को सच बना दे। हां, हर विषय के पास जाया इसी आशा से जाता है कि क्या पता ये मेरी हस्ती को प्रमाणित कर दे, क्या पता इससे जुड़ करके जो है नहीं वो हो जाए, क्या पता इससे जुड़ के चैन मिल जाए। तो विषय नहीं कूदफान मचा रहे हैं। मन माने विषयों का हमने क्या कहा? समुदाय। विषय नहीं कूदफान मचा रहे। वैसे भी मन तो सूक्ष्म होता है ना, क्या कूदफान मचाएंगे? इतनी बाहर वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में से जिनसे आपने रिश्ता बना लिया उनको विषय बना के यहां बैठा लेते हो। वो क्या बेचारे कूदफान मचाएंगे? वो तो छवियां हैं। मन में उन वस्तुओं की छवियां होती हैं जिन वस्तुओं से आपने रिश्ता बना लिया। तो वो छवियां क्या कूदफान मचाएंगी? मन नहीं चंचल होता। अहम चंचल है और चंचल होना उसकी मजबूरी है, उसे चंचल होना पड़ेगा। रुक के, टिक के, थम के तो वो बैठ सकता है ना जिसको घर मिल गया हो, जिसको आश्वस्ति मिल गई हो। अहम को ना कोई घर है ना आश्वस्ति है। उसका तो यही है कि कहीं जरा सा कुछ खटका हुआ उसकी नींद खुल जाती है। मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई, मेरी चोरी पकड़ी तो नहीं गई। आप कोई बड़ी भारी चोरी करके बैठे हो, क्या हालत रहेगी आपकी? और सोचो अहम की क्या हालत रहेगी जिसने
दुनिया की सबसे बड़ी चोरी कर दी है, जिसने किसी ऐसे को अस्तित्ववान घोषित कर दिया जो, आप काले को गोरा बोल दें, एक झूठ ये हुआ, अमीर को गरीब बोल दें, एक झूठ ये हुआ, आदमी को औरत बोल दें, एक झूठ ये हुआ, छोटे को बड़ा बोल दें, एक झूठ ये हुआ, हुआ ना। और सोचो झूठों में झूठ क्या है, जो है ही नहीं उसे हुआ बोल दें। अहंकार ने वो झूठ बोल रखा है, कैसे उसको कभी चैन मिलेगा? न रात की नींद न दिन का आराम, लगे हुए हैं ये करने में वो करने में, इधर उधर दुनिया भर का खुरपेच, कभी किसी से नाता जोड़ा, कभी किसी से कुछ करा, कभी कहीं जाके टांका भिड़ाया, शतरंज, ये मोहरे हो गए दुनिया के सब विषय। इसको इससे लगाओ, इसको उससे जोड़ो, क्या पता बात बनी जाए, बात बनती नहीं, जिंदगी खत्म हो जाती है। समझ में आ रही बात ये? तो जो चुनौती आज हमें दे रहे हैं लाओ त्जू, प्रश्नी चुनौती के रूप में है, क्या आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं? क्या आप मन के भटकाव के पार देख सकते हैं? जी हां, देख सकते हैं, अगर हम मन की बात करना बंद कर दें। मैं मन की बात करता है ताकि मैं को मैं ना देखना पड़े। मन की बात बंद, मेरी बात शुरू। मेरे होने से मन है ना, आप ना रहो तो मन रहेगा क्या? आप ना रहो तो मन रहेगा क्या? जो कुछ स्मृति में पड़ा हुआ है वो विषय नहीं कहलाता। विषय तभी है जब अहम उससे संबंध बनाता है। जिस क्षण आपने संबंध बनाने की आवश्यकता छोड़ दी, विषय सीधे स्मृति में चला जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, पैसिव। अब आपको व्यवहारिक तल पर कभी जरूरत पड़ेगी तो आप उसको कॉल कर लोगे, जैसे सॉफ्टवेयर में होता है ना, फंक्शन किसी चीज को कॉल करता है, तो आप उसको कॉल कर लोगे, छोड़ दोगे। अब आपके पास ये जरूरत नहीं है कि आपके पास लगातार कोई मौजूद रहे सुरक्षाकर्मी की तरह। जब अहम शांत हो जाता है, माने आत्मस्थ हो जाता है, तो मन विषयों से रिक्त हो जाता है। तब कोई आपसे अगर पूछेगा क्या सोच रहे हो, तो आप थोड़ा सख्ता आ जाओगे, बोलोगे क्या जवाब क्या दें इस बात का, क्योंकि मन में कुछ था ही नहीं। बल्कि अब आपने पूछ लिया कि क्या सोच रहे हो, तो मन में कुछ आ गया, आपके पूछने से आ गया, अन्यथा कुछ नहीं था। लेकिन यह नहीं हो सकता कि गैंगस्टर साहब हैं पर सुरक्षा कवच, तो वो जो पूरी बस्ती है वो खाली तब तक नहीं होगी जब तक उसके बीच में एक दबंग दिखने वाला लेकिन निहायत ही डरपोक गैंगस्टर जब तक बैठा हुआ है, तब तक बस्ती खाली नहीं होगी। अहम जैसे जैसे आत्मस्थ होता जाता है, वैसे वैसे विषयों से जुड़ने की जरूरत कम होती जाती है। आपकी आध्यात्मिक प्रगति कितनी हो रही है उसको जांचने का एक ये तरीका हो सकता है। कोई भी तरीका 100% फूल प्रूफ नहीं होता, पर फिर भी आपको जिंदगी में कितने विषयों से जुड़ने की बाध्यता प्रतीत होती है। और जब से जीवन में गीता आई है, कितने विषय अनावश्यक लगने लगे हैं। कितनी बैसाखियां हैं जो आपने त्याग दी, और त्याग भी नहीं दी, वो गिर गई, क्योंकि आप दौड़ने लगे। जो दौड़ रहा हो वो बैसाखी कहां तक ढोते ढोते दौड़ेगा। जो दौड़ना शुरू कर दे वो भले ही बैसाखी त्यागने का संकल्प ना करे, वो पाएगा कि दौड़ने की प्रक्रिया में बैसाखी अपने आप गिर गई है। तो ये जांचिए अपने जीवन में कि कितनी चीजें आपने सिर्फ इसलिए पकड़ रखी थी कि उनसे आपको सहारा या सुरक्षा मिलता था, और अब लगता है कि आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, भाई हट जाओ। वो आके कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज, पर अब तुम्हारी जरूरत नहीं है।
आप घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई आगे, अरे अरे मैं भी चलता हूं, ठीक, कर लेंगे, हो जाएगा। आप ट्रेन का टिकट करा रहे हैं, नहीं नहीं मैं भी चलता हूं। ट्रेन है, सीट है, हम हैं, पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही बात? ये जितनी ऊंची बातें हैं, ये ऊंचाइयों के लिए नहीं है। ये जितनी ऊंची बातें हैं वो इसलिए हैं ताकि जमीन पर रहने वालों की जिंदगी बेहतर हो सके।